तो गाइज अब तक आपने देखा जिन्वो एक डंजन के अंदर जाता है और इसका गेट क्लोज होने के बाद वो वहाँ पे फंस चुका है। अब आगे जिन्वो डंजन के नीचे जाता है और इसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और इस पे हमला करने लगते हैं। जिन्वो बड़ी मुश्किल से उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन वो गॉब्लिन्स उस पे भारी पड़ रहे हैं। फिर जिन्वो गुस्से में एक गॉब्लिन के पेट में ब्लेड घुसा देता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से वो उन दोनों गॉब्लिन्स को भी खत्म कर देता है। लगता है मैं सच में स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। हाँ, तभी वहाँ पे एक वुल्फ आता है और इसके ब्लेड को एक ही झटके में तोड़ देता है। ये उन गॉब्लिन से ज्यादा खतरनाक है और जिन्वो उसे देखकर कांपने लगता है। वो लाइकन उसके मुंह पर एक स्क्रैच मार देता है। यहाँ तो कोई हीलर भी नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा तो खेल खत्म हो जाएगा यार। जिन्वो उछल कूद कर उसके अटैक्स को डॉज करता है। मैं पहले से काफी तेज हो गया हूँ और जैसे ही लाइकन उस पे हमला करता है तो जिन्वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे वो दीवार पे टकरा जाता है। जिन्वो इसके मुंह पर लगातार पंचेस मारता है लेकिन उसके ऊपर कुछ खास असर नहीं होता और उसके अटैक्स को डॉज करना पड़ता है। अब मैं क्या करूँ? हाँ, ना तो मेरे पास हीलर है और ना ही कोई मैजिकल वेपन। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक इन्वेंटरी भी है जिसमें से वो एक स्वॉर्ड निकालकर उस लाइकन को मार देता है और उसका लेवल अप हो गया है। एक सेकंड, किम ने तो कहा था उसने स्वॉर्ड 3 मिलियन में खरीदा था, मुझे पता नहीं ये इसमें कैसे आया। और जिन्वो का चोट हील हो जाता है। फिर वहाँ पे 2 और लाइकन्स आ जाते हैं। जिन्वो के पास वेपन होने की वजह से उसे अब डर नहीं लग रहा, लेकिन वो स्वॉर्ड जमीन में फंस चुकी है और वो लाइकन्स आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो एहन वक्त पे स्वॉर्ड को निकालकर उन पे हमला करता है। एक लाइकन तो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और दूसरा उसकी स्वॉर्ड को मुंह से पकड़ लेता है। जिन्वो उसे एक किक मारता है और स्वॉर्ड से काट देता है। ये मॉन्स्टर्स टेम्पल के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। और दूसरा लाइकन ये देखकर वहाँ से भाग जाता है। जिन्वो देखता है कि वो अब लेवल 2 पे पहुंच चुका है। डेली क्वेस्ट से तो मेरा लेवल कभी नहीं बढ़ा, शायद ये रियल फाइट है इसलिए। और मेरा चोट भी हील हो गया है। लेवल बढ़ने के बाद उसके हर स्टैट्स में 1 पॉइंट ऐड हो जाता है, यानी कि उसके टोटल 5 पॉइंट्स बढ़ते हैं। लाइकन को मारने की वजह से उसे एक न्यू आइटम मिलता है। तभी उसके सामने एक शॉप की स्क्रीन आती है, लेकिन लेवल कम होने की वजह से वो उससे कुछ नहीं खरीद सकता है, पर वो आइटम्स को सेल कर सकता है। और उस न्यू आइटम को सेल करने के बाद उसे 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बिना बॉस को हराए मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन तो मुझे मिलने से रहा और मेरे पास खाना भी कम है, तो बॉस को हराने के लिए मुझे अपना लेवल बढ़ाना होगा। इतना कहते ही उसके सामने बहुत सारे लाइकन्स आ जाते हैं। जिन्वो उन लाइकन्स को मारने लगता है, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो जिन्वो को घेर लेते हैं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, मैं भी तुम्हारी तरह जिद्दी हूँ। आ जाओ सभी, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो उन वुल्फ्स को एक एक करके मारता जा रहा है और साथ ही उसका लेवल भी बढ़ता रहता है। सबको मारने के बाद उसे वुल्फ एसेसिन का टाइटल मिलता है और उसकी सारी एबिलिटीज 40% से बढ़ चुकी है और अब उसके पास कुछ आइटम्स के साथ टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? लेकिन शायद मुझे स्ट्रॉन्ग होने का ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये बोलकर जिन्वो आगे बढ़ता है और इधर जूही को हंटर एसोसिएशन की तरफ से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि एक डंजन में क्रैक्स आ गया है। हम उनसे लड़ने के लिए सभी हंटर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हीलर की सख्त जरूरत है। और जूही जाने के लिए रेडी हो जाती है और डंजन में जिन्वो मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा है। जब भी मेरा लेवल अप होता है मेरे लिए मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो जाता है और साथ ही उसके नाम का कलर भी चेंज हो जाता है। व्हाइट कलर का मतलब है वो मुझसे वीक है और अगर उसका कलर ऑरेंज है यानी वो मेरे बराबर ताकतवर है और अगर वो रेड है तो वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले इन वुल्फ्स का कलर भी रेड था, लेकिन अब ये व्हाइट हो गया है, मतलब मैं इनसे स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। पर उसकी परसेप्शन एबिलिटी से उसे लग रहा है कि नीचे वाला मॉन्स्टर बहुत खतरनाक होगा और उसका लेवल अब 15 हो गया है। उसकी स्वॉर्ड भी अब टूटने के कगार पे है। फिर भी जिन्वो सीढ़ियों से नीचे जाता है, तभी अचानक स्पीड से कोई हमला करता है, यहाँ तक कि उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला और अब उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी है। असल में ये एक जायंट स्नेक मॉन्स्टर है जिसका नाम ब्लू वेनम फैंग्ड कसाका। इसका नाम ऑरेंज है, मतलब ये जिन्वो के लेवल के बराबर है। उससे लड़ते वक्त जिन्वो को पता चलता है कि उसके स्केल्स को तोड़ना बहुत मुश्किल है। कसाका उस पे अटैक करके पानी में गिरा देता है, लेकिन वो उसका पीछा पानी में भी नहीं छोड़ता और जिन्वो किसी तरह से पानी से बाहर आता है, लेकिन उसके अटैक से वो दूर जाके गिरता है। यहाँ तक कि उस पे ट्रेन से भी हमला होता है, पर वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाता है। जिन्वो को सबसे वीकेस्ट हंटर माना जाता था और एक बार मिस्टर सॉन ने कहा था, जिन्वो तुम्हें ताकतवर होने के लिए खुद को ट्रेन करना होगा। और प्रेजेंट में कसाका उससे बुरी तरह से मार रहा है। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था। ताकतवर इंसान हर हालात से निपट सकता है और कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े होने के अलावा और
कुछ नहीं कर सकता, भले ही आप में समझ हो या अक्लमंद हो या फिर रहमदिल ही क्यों ना हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। जिन्वो पूरे जोश के साथ दोबारा उस पे हमला करने लगता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। जिन्वो ने अपने सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में इस्तेमाल किया था और वो कसाका के स्केल्स को तोड़ने लगता है। कसाका उसे गिराने की कोशिश करता रहता है लेकिन सुनजिन उसे नहीं छोड़ता और गर्दन को पूरी ताकत से दबाकर कसाका को फाइनली मार देता है। उसे मारने से उसका कई बार लेवल अप होता है। जिन्वो स्माइल करता है, हाँ मैं पहले से काफी ताकतवर हो गया हूँ। बॉस को हराने की वजह से उसे एक डैगर मिलता है जिसमें कसाका का वेनम है और इससे अपोनेंट को पैरालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हर सेकंड 1% HP ड्रेन भी करेगा। और दूसरा है एक पॉइजन जिससे फिजिकल डैमेज के साथ साथ स्टैट्स भी कम होगा। उसके बाद डंजन क्लियर हो जाता है और जिन्वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है। स्टेशन के बाहर आने के बाद उसे एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। रुको, क्या तुमने आज की न्यूज नहीं देखी? एक सेकंड, क्या तुम हंटर हो? हाँ मैं एक हंटर हूँ। तो वो सोल्जर उसे अपने साथ चलने को कहता है। रास्ते में जिन्वो को पता चलता है कि एक डंजन ब्रेक हुआ है। बाहर आए हुए सभी मॉन्स्टर्स मारे गए हैं लेकिन एक जाइंट मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। सुनजिन अपनी परसेप्शन एबिलिटी से पता लगाता है कि वो बॉस इस बिल्डिंग के उस पार है। इधर हंटर्स उस बॉस से लड़ रहे हैं लेकिन वो जाइंट मॉन्स्टर उन पे भारी पड़ रहा है। ये देखकर जिन्वो समझ जाता है कि ये टीम जल्दबाजी में बनाई गई है। यहाँ पर 8 E रैंक हंटर्स और 2 D रैंक हंटर्स हैं। हाँ हीलर्स, 2 D रैंक हीलर्स और एक B रैंक है। जिन्वो जूही को देखता है जो कि अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है और ठीक से फोकस नहीं कर पा रही है। ये तो एक D रैंक का बॉस है ना। अभी तो मैं जिससे लड़ के आया हूँ ये तो उससे बहुत कमजोर है। अगर मैं इसका डिफेंस बैरियर तोड़ दूं तो ये लोग शायद उसे हरा देंगे। जिन्वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर पे मारता है और उसका बैरियर टूटते ही बाकी हंटर्स उसे हरा देते हैं। टैंक एक सोल्जर से पूछता है, ये स्वॉर्ड यहाँ पे किसने फेंकी? सोल्जर बताता है कि वो एक हंटर था लेकिन जिन्वो वहाँ से जा चुका है। वो पक्का कोई हाई रैंक का हंटर होगा। और इधर जूही को लगता है कि वो जिन्वो था। वो मॉन्स्टर तो एक ही बार में हार गया, लगता है वो मेरे अटैक से पहले ही वीक हो गया था। और अगले दिन हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि सारे नर्सेस जिन्वो पर फिदा हो गई है। पहले वो जब यहाँ आया था तो कुछ खास नहीं था लेकिन कुछ वीक्स की एक्सरसाइज के बाद वो कितना हॉट हो गया है। तभी एक नर्स जिन्वो के कमरे में जाती है और उसे बिना कपड़ों में देखकर शर्मा जाती है। क्या बॉडी है इसकी तो। फिर वो नर्स उससे पूछती है, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? जिन्वो बोलता है कि उसे अच्छा लग रहा है और वो उसे रिसेप्शन पे आने को बोलती है। वो जा ही रहा होता है कि नर्स उसे रोकती है। आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? जिन्वो सोचता है कि उन्हें उसके टेस्ट के रिजल्ट्स भेजने होंगे और अपना नंबर दे देता है। भाई अभी भी भोला है यार ये तो। और इधर बेक एक इंटरव्यू में बैठा हुआ है जो कि एक S रैंक हंटर है। इंटरव्यूअर उससे हंटर के डे टू डे लाइफ के बारे में पूछती है। बीक बताता है, मैं खुद को मेंटेन करने के लिए डेली ट्रेनिंग करता हूँ और मैं ये तब से कर रहा हूँ जब मैं एक फायर फाइटर हुआ करता था। ये सब जिना टीवी पर देख रही है और टीवी बंद करके जिन्वो को बुलाती है। सुनजिन अब पहले से काफी बदल गया है। जिन्वो, क्या तुम जिम जाने लगे हो? हाँ नहीं, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। तुम पहले से लंबे हो गए हो। लगता है लड़कों की हाइट एडल्ट होने के बाद भी बढ़ती है। फिर जिन्वो जबरदस्ती अपनी बहन को एक छाता देकर स्कूल भेजता है। जिन्वो नोटिस करता है कि उसके मसल्स अब पहले से बढ़ चुके हैं। अगर मेरा लेवल ऐसे ही बढ़ते रहा तो मैं तो बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा यार। फिर जिन्वो सोचता है कि उसे अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। माना कि स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन मैं अगर हमला ही नहीं कर पाया तो क्या एजिलिटी बढ़ा लूं? एक सेकेंड, इंटेलिजेंस, हाँ क्या ये मैजिकल पावर से रिलेटेड है? और वो सारे पॉइंट्स को एजिलिटी, परसेप्शन और इंटेलिजेंस में यूज कर देता है। तभी उसके ओनर का कॉल आता है। हेलो, मैं जिन्वो बोल रहा हूँ। दरअसल मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटल में था। आपने किराए के लिए फोन किया ना? हाँ, लेकिन तुम अगर चाहो तो हम इसे कुछ टाइम के लिए टाल सकते हैं। नहीं, मैं अभी आपका किराया लेके आता हूँ। फिर जिन्वो अपने लिए मिशंस देखने लगता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे हाई रैंक गेट में जाना होगा, लेकिन क्या वो एक E रैंक को वहाँ जाने देंगे? तो क्या मुझे अपना रैंक अपग्रेड करना चाहिए? लेकिन इससे तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा और ऐसा कोई हंटर नहीं है जो लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हो। नहीं, ये मैं नहीं करने वाला। और एक जॉब लिस्टिंग को देखकर वो शॉक हो जाता है और डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करते करते वो वहाँ पहुंचकर डोंगसू से मिलता है जो कि इस टीम का लीडर है। वैसे तो ये एक C रैंक डंजन है जिसमें जाने के लिए हमें टोटल 8 मेंबर्स चाहिए, पर हमें तुम्हारी जरूरत सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए है। और क्योंकि तुम लड़ने नहीं वाले तो तुम्हें लूट में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 20 लाख मिलेंगे। जिन्वो ने देखकर पता लगाता है कि इसमें 4 C रैंक हंटर्स हैं और 2 D रैंक, वो भी बिना किसी हीलर के। तुम्हें पता होना चाहिए हम जैसी पार्टी को हीलर मिलना कितना मुश्किल है और हम सारी रेड्स बिना हीलर के ही करते हैं। ये सुनकर जिन्वो को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन जिन्वो मिशन के लिए मान जाता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें लिखा है अगर डंजन में उसके साथ
कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार वो खुद होगा, ना कि बाकी हंटर्स। और जिन्हू उसे साइन करता है। फिर हम एक और हंटर से मिलते हैं। ये है जिन्हू, एक 21 साल का डी रैंक हंटर, जिसके आर्मर्स काफी महंगे लग रहे हैं। पक्का किसी बड़े बाप का बेटा होगा ये, और ये भी टीम पूरा करने के लिए आया हुआ है। तो सी रैंक डंजन में पहली बार जा रहे हो क्या? घबराना मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। फिर सभी लोग डंजन की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में जिन्हू की बातें बंद ही नहीं होती और जिन्हू को यह सब सहना पड़ता है। डंजन के पास पहुंचने के बाद सभी लोग इसके साइज को देखकर हैरान खड़े हैं। डोंगसू बताता है, एसोसिएशन वालों ने इसे चेक करके बताया है कि ये एक सी रैंक डंजन ही है। ये सच में बड़ा है, कोई खतरा तो नहीं होगा ना? गेट का साइज मैटर नहीं करता, हमें इसके अंदर के मॉन्स्टर्स के बारे में सोचना चाहिए। और एसोसिएशन रैंक देने से पहले यही चेक करती है। खतरा अगर बड़ा है तो उसे बड़ी गिल्ड संभालती है। अच्छा जिन्हू, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? मैं भी एक हंटर हूँ, भूल गए? मैं आगे चलूंगा और सभी मेरा पीछा करना, ओके? तो जिन्हू चलो मेरे पीछे आओ। अबे यार, ये किसको हल्के में ले रहा है, पता भी है इसे। सभी लोग अंदर जाते हैं लेकिन वहाँ अंधेरा है। एक हंटर अपनी लाइटिंग एनर्जी से रोशनी करता है पर उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखता है। और आगे जाने पर 3 रास्ते दिखाई देते हैं और जिन्हू को उन मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई दे रही है। जिन्हू उन्हें बताता है कि ये इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनके चारों ओर इतने होल्स हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ से आ रहे हैं। जिन्हू फिर से सेंस कर रहा है, ऊपर देखो सभी लोग। और फिर सभी इंसेक्ट से लड़ने लगते हैं। डोंगसू अपनी एबिलिटी से सभी को अपनी तरफ बुलाता है और मारने लगता है। उनके कोऑर्डिनेशन को देखकर जिन्हू इम्प्रेस हो चुका है। लगता है ये काफी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं। तभी एक इंसेक्ट जिन्हू पर हमला करता है लेकिन जिन्हू एक लात में ही उसे ढेर कर देता है। सभी इंसेक्ट्स को मारने के बाद वो एसेंस स्टोन को कलेक्ट करने लगते हैं। तुमने अगर टाइम पे नहीं बताया होता तो आज हम सब मारे जाते। पर तुम्हें पता कैसे चला कि वो ऊपर से आए हैं? मैंने तो बस अंदाजा लगाया था। तभी एक हंटर इंसेक्ट्स पर कुछ पैटर्न्स नोटिस करता है जो कि एक बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर की तरफ इशारा कर रहे हैं। जिन्हू से पूछता है, ये आर्मर्स काफी महंगे होंगे ना? हाँ, दरअसल ये मेरी पहली रेड है और मेरे पापा ने इसे दिलाया था। यहाँ पर हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। और इधर टाइगर हंटर एसोसिएशन में कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और नीचे बीक भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। उसने एक ही अटैक में उस बड़े से पत्थर को तोड़ दिया है। ये तो मेरे वार्म अप के लायक भी नहीं था, साफ करवाओ इसे। और इधर सभी लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिन्हू को अभी भी डाउट हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। रास्ते में उन्हें कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं और अंदर बहुत सारे जाले लगे हुए हैं। आगे जाने के बाद उन्हें माना क्रिस्टल्स का एक खजाना मिलता है। सभी लोग इसे देखकर काफी खुश हैं। और वहाँ पे डंजन का बॉस भी सो रहा है जो कि एक जाइंट स्पाइडर है। डोंगसू एक हंटर से खुदाई का सामान के बारे में पूछता है। तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? मुझे माफ करना, मैं तो भूल गया। चलो अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम दोनों को यहाँ पर रहकर बॉस पर नजर रखनी होगी। तब तक हम औजार लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बॉस है, जिन्हू और मैं अकेले पड़ जाएंगे। तुम घबराओ मत, ये अभी सो रही है और इसका पेट भरा भी लगता है। अब बिना छेड़छाड़ की जगने नहीं वाली। लेकिन हम ही क्यों? तुम्हारी ये पहली रेड है ना, और जिन्हू के लिए भी ये एक बड़ी सी रैंक रेड है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। और वो सभी उन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं और बाहर से गेट को भी बंद कर देते हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया। जिन्हू को याद आता है कि मिस्टर सोन ने एक बार इसके बारे में कहा था। डंजन के अंदर कोई कैमरा नहीं होता। अगर कोई जिंदा गवाह ना हो तो कोई सबूत भी नहीं। कभी कभी दुश्मन इसका फायदा उठाकर कमजोर हंटर्स को इसका चारा बनाते हैं। क्या कुछ माना क्रिस्टल्स के लिए वो हमें मरने के लिए छोड़कर चले गए? तभी बॉस जगने लगता है। जिन्हू तुम यहाँ से भाग जाओ, इसे मैं लड़ लूंगा। और वो स्पाइडर नीचे आता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिन्हू, इससे मैं लड़ूंगा। और जिन्हू अपने डैगर को निकाल कर आगे बढ़ता है। तो गाइज आज की वीडियो यहीं एंड होती है। सॉरी यार, पार्ट 2 में इतना लेट हो गया, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी यार। तो टेंशन ना लो, इसका अगला पार्ट 1 सप्ताह में आ जाएगा। तब तक के लिए इसका लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। तो गाइज फुल सपोर्ट दिखाना यार। तो मिलते हैं सोलो लेवलिंग के पार्ट 3 में। बाय बाय।